हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अंशों के सममूल्य पर निर्गमन की दशा में क्या जनरल लेखे किए जाएंगे इसको देखा था। हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था और एक क्वेश्चन भी दिया था जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया था। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे पास सॉल्व करके उसकी स्क्रीनशॉट भेजी थी। आप लोगों का प्रयास बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा किया था आप लोगों ने, और ज़्यादा लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अन्य लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। आज हम लोग पढ़ेंगे अंशों का कटौती पर निर्गमन। अंशों का कटौती पर निर्गमन की बात जब आती है कि अंशों को कटौती पर कैसे, अंशों का कटौती पर निर्गमन, अंशों का कटौती पर निर्गमन कैसे किया जाता है इसको देखेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अब कोई भी कंपनी अंशों को कटौती पर निर्गमित नहीं कर सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार अब कोई भी कंपनी अंशों को कटौती पर निर्गमित नहीं कर सकती है। यदि कोई कंपनी ऐसा करती है, इस नियम का उल्लंघन करती है, तो उसको 6 माह की जेल या 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। क्या होगा? 6 माह तक की जेल हो सकती है, 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 के पहले 1956 के अनुसार अंशों का कटौती पर निर्गमन किया जाता था, लेकिन अब अंशों को कटौती पर निर्गमित नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि जब अंशों को कटौती पर निर्गमित किया जाता था तो उसके लिए लेखे क्या होते थे। लेखे वो इसी तरीके से जहां कटौती होती थी। अब देखिए कैसे अंशों पर कटौती की बात करेंगे। मान लीजिए किसी कंपनी ने 10 रुपये वाले, किसी कंपनी ने 10 रुपये वाले 1000 अंश, कितने अंश? 1000 अंश 2 रुपये कटौती पर, 2 रुपये कटौती पर, डिस्काउंट पर निर्गमित किए। 10 रुपये वाले 1000 अंश 2 रुपये कटौती पर इशू किए, निर्गमित किए। अब कुल मिलाकर के जो कंपनी को पैसे प्राप्त होंगे प्रति अंश, वो कितने प्राप्त होंगे? 8 रुपये। 8 रुपये प्राप्त होंगे, 2 रुपये प्राप्त नहीं होंगे। तो इसको कैसे प्राप्त करता है देखिए, कहा गया ये 10 रुपये जो थे वो प्राप्त होने थे 2 रुपये आवेदन पर। ये कहाँ प्राप्त होने थे? 2 रुपये आवेदन पर, और कह दिया गया 4 रुपये आवंटन पर। 4 रुपये आवंटन पर, और 4 2 6 बचा कितना? 4 रुपये फिर बचा 4 रुपये कह दिया जाए अंतिम याचना पर दिए थे। किस पर? अंतिम याचना पर दिए थे। तो यहाँ एक ही याचना, इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल हो जाएगी। अब कहा गया ये जो 2 रुपये कटौती है, ये कटौती अगर क्वेश्चन में दिया है कि कटौती की राशि आवेदन पर, आवंटन पर या अंतिम याचना पर, तब तो ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो ये कटौती हमेशा किस पर? आवंटन पर दिखाई जाएगी। आवंटन पर हमको कितने रुपए चाहिए था? 4 रुपये, लेकिन कटौती कितनी हो गई? 2 रुपये। तो अब हमको मिलेगा कितना? 4 रुपये की बजाय अब 2 रुपये मिलेगा, क्योंकि 2 रुपये हमने कटौती दे दिया। तो इस तरह से हमेशा आवंटन पर इस कटौती का लेखा किया जाता है। आप आवेदन का जो लेखा करते थे वही करेंगे। आवेदन की राशि प्राप्त होगी बैंक अकाउंट ईआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इस राशि को क्या करेंगे? आप पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद दूसरी एंट्री करेंगे, अलाटमेंट आपका ड्यू होगा, शेयर अलाटमेंट अकाउंट ईआर टू शेयर कैपिटल, यही एंट्री होती थी। आप करते थे शेयर
allotment account debit to share capital account। अब ये आप जब अमाउंट ड्यू होगा, being allotment money ड्यू, अब हमको 4 रुपए की दर से चाहिए था, 1000 अंश पर हमको चाहिए था टोटल कैपिटल कितना, 4000 रुपये हमको चाहिए था, 4000 रुपये, ये कौन सा पर 4 रुपये, लेकिन 2 रुपये जब कटौती हो गई तो आप जब मांगेंगे ड्यू होगी तभी कटौती का लेखा करेंगे। कटौती मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। नॉमिनल अकाउंट लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम डिस्काउंट को क्या कर देंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब देखिए हमको टोटल 4 रुपये चाहिए था, 2 रुपये मिला, 2 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो 2 रुपये की दर से 2 रुपये रेट है, 1000 अंशों पर आपने डिस्काउंट कितना दे दिया, 2000 रुपये, 4000 में से 2000 डिस्काउंट दे दिया, आपको मिला कितना, 2000 रुपये। ये आपकी एंट्री होती थी कहाँ, डिस्काउंट जब होता था तब। अब जो कंपनी लॉ है उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता, इसलिए अब इसको हम लेखा नहीं करते। आपके सिलेबस में चीज़ें अब नहीं रह गई हैं, लेकिन फिर भी हम सीख रहे हैं कि कैसे अगर डिस्काउंट होता तो कैसे उसकी एंट्री की जाती। अब जब आपको पैसा मिलेगा, जब मिलेगा तो आप एंट्री करते बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन कितना आपको मिलता, मात्र 2000 रुपये। बस ये हो गया आपकी डिस्काउंट का लेखा हो गया। बाकी चीज़ें जैसे होती थी अब इसका होगा फर्स्ट एंड फाइनल, आप ड्यू होगी पैसा आपको मिल जाएगा। तो अगर इस तरह से डिस्काउंट की बात आएगी तो आप इस तरह से करेंगे। मैं एक क्वेश्चन एक देता हूं जिसको आप लोग करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी ने 10 रुपये वाले, एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 4000 अंश जनता में 10% छूट पर निर्गमित किए। कैसे किया, 10% छूट पर निर्गमित किए। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 4000 अंश जनता में 10% छूट पर निर्गमित किए। यहाँ पे देखिएगा ये 10 रुपये कहाँ निकलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। 10% छूट पर था, एक का मूल्य 10 रुपये है, तो 10% छूट देंगे तो कितना होगा, 10 का 10% 1 रुपये। तो डिस्काउंट यहाँ कितना आएगा, 1 रुपये, अर्थात आप जब डिस्काउंट निकालेंगे तो मात्र 1 रुपये, है ना। ये राशियां 3 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर। अब यहाँ देखिए डिस्काउंट नहीं लिखा है कि किस में दिखाया जाएगा, इसलिए आप डिस्काउंट आवंटन पे 2 रुपये 1 रुपये डिस्काउंट चला जाएगा। 3 रुपये आवंटन 3 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर, 2 रुपये प्रथम याचना पर, एवं शेष अंतिम याचना पर, शेष अंतिम याचना पर दे थे। किस पर दे थे, अंतिम याचना पर दे थे। सभी राशियां
यथा समय प्राप्त हो गई कंपनी की पुस्तक में, कंपनी की पुस्तक में आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीमियम पर निर्गमन, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।